Oral contraceptive pills. Here are some points regarding the oral contraceptive pills. First point is birth control pills or oral contraceptives are the prescription medications that prevent pregnancy. तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है, जो कि प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जाता है. Second is birth control medications contain hormones such as estrogen and progesterone or progesterone alone. तो जो birth control pills और else oral contraceptive pills में कुछ hormones रहते हैं, वो है estrogen and progesterone और प्रोजेस्ट्रॉन अलोन. तो एक कोई से भी पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं, या फिर कुछ पिल्स में बस प्रोजेस्ट्रॉन ही हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं. Next is birth control pills may also be prescribed to reduce menstrual cramps or prevent anemia. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो menstrual cramps को रिड्यूस करने के लिए और अनीमिया को भी रिड्यूस करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है. Some women experience various levels of side effects of birth control पिल्स. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब डोज चलता है तो कुछ वुमेंस में ये साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांसेस रहते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. Next we will see the types of oral contraceptive pills. Here are some 4 types of oral contraceptive pills. First is combined pills, second phased pills, third progestin only pills, and fourth is emergency pills. First is combined pills. Combination birth control pills are a daily medication that contains 2 hormones, that is estrogen and progestin to prevent pregnancy. तो फर्स्ट टाइप है कंबाइंड पिल. इसको कंबाइंड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 2 हॉर्मोन्स कंबाइंडली प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. इसीलिए इसको कंबाइंड पिल कहा जाता है, विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. Second is phased pills. Pills with phases provide different amounts of hormones over 3 weeks. और ये phased pills में क्या रहता है, वो different amounts में दोनों hormones present रहते हैं. कुछ पिल्स में एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है या फिर कुछ पिल्स में प्रोजेस्टिन का लेवल हाई रहता है, इसीलिए इसको phased pills कहा जाता है. थर्ड इज प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स. Progestin only birth control pills are a daily medication that contain only one hormone. They may be prescribed if you have side effects from other types of birth control pills. तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स में क्या होता है, बस प्रोजेस्टिन हार्मोन ही प्रेजेंट रहता है. और ये कब प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर कोई वुमेन को अदर बर्थ कंट्रोल पिल्स से एलर्जिक है तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Next is emergency pills. Morning after pills can be used after sex to stop a pregnancy before it starts. तो emergency pills कब दिए जाते हैं? Soon after the couples are having sex in order to stop a pregnancy. तो कोई भी emergency pregnancies अगर होने के चांसेस रहते हैं तो उसको reduce करने के लिए emergency pills दिए जाते हैं. Emergency contraceptive pills, under that is 2 points. Any method of contraception which is used after intercourse and before the potential time of implantation to prevent pregnancy. तो emergency contraceptive pill कब दिया जाता है? Any method of contraception. तो कोई भी मेथड, contraception के कोई भी मेथड यूज़ हो सकते हैं जो कि इंटरकोर्स के बाद या फिर प्रेगनेंसी पोटेंशियल इम्प्लांटेशन होने से पहले, इंटरकोर्स के बाद या फिर इम्प्लांटेशन होने से पहले ये मेडिसिन दिया जाता है, दैट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज एमरजेंसी हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव रेजिमेंस आर हाईली इफेक्टिव एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी बाय 75%. तो जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं सून आफ्टर द इंटरकोर्स और सेक्स, तो ये 75% चांसेस रहते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. टाइप्स ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है. इंक्रीज डोसेस ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
and high doses of progestogen only contraceptive pills. तो फर्स्ट टाइप क्या है, इंक्रीज डोसेस ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो ये पिल्स है जिसमें कि दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का जो लेवल रहता है, डोज रहता है, वो इंक्रीज अमाउंट में रहता है. दिस इज़ वन टाइप ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. एंड अनदर टाइप ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज दैट इट ओनली कंटेन्स हाई डोसेज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन इन इट. नेक्स्ट इज़ हाउ बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन वर्क. तो अब जितने भी हम पिल्स पढ़े हैं ये कैसे वर्क करते हैं. हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन प्रिवेंट प्रेगनेंसी थ्रू द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज़ बाय ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन, दस प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी. तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन, जो ओवम्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये ओवरीज से रिलीज़ होते हैं. तो फर्स्ट जो मेडिकेशन पिल्स जो लेते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्लॉक्स द ओव्यूलेशन प्रोसेसेस ड्यूरिंग फ्रॉम दी ओवरीज. तो ये ओव्यूलेशन होने नहीं देता, ब्लॉक करता है. सेकेंड इज़ बाय अल्टरिंग म्यूकस इन द सर्विक्स विच मेक्स इट हार्ड फॉर स्पर्म टू ट्रैवल फर्दर. फिर ये सर्विक्स में क्या करता है, म्यूकस जो रहता है उसको वो हार्ड कर देता है, हार्ड जनरेट कर देता है ताकि स्पर्म्स उसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सके. नेक्स्ट इज़ बाय चेंजिंग द एंडोमेट्रियम सो दैट इट कैनॉट सपोर्ट ए फर्टिलाइज्ड एग. तो जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग रहता है उसका भी लाइनिंग का भी चेंजेस हो जाता है ताकि वहाँ पे अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो सके. सो दीज आर द पॉइंट्स हाउ द मेडिकेशन वर्क. तो यहाँ पे है हाउ डज इट वर्क. इससे पहले वाले स्लाइड में अपन देखे थे कि वो कैसे वर्क करता है, वो पॉइंट वाइज में दिया है, यहाँ पे पिक्चर में दिया है. फर्स्ट यू कैन सी बोथ टाइप्स, विदाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड विथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो विदाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले रहे थे तो उस टाइम पे ये क्या है, नॉर्मल है. रिलीज्ड एग नॉर्मली रिलीज़ होता है ओवरीज से, फिर फैलोपियन ट्यूब भी नॉर्मल है, एंडोमेट्रियल लाइन, सर्विक्स, सारी चीज़ नॉर्मल रहते हैं. जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया जाता है, दैट इज़ इन द राइट साइड, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन प्रिवेंट एग्स फ्रॉम बीइंग रिलीज फ्रॉम दी ओवरीज. तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, वो ओवरीज से ओवम को रिलीज़ नहीं होने देते हैं, दैट इज़ इट ब्लॉक्स दी ओव्यूलेशन. सेकेंड इज प्रोजेस्टिन कॉजेज थिनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम विच प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग. तो ये प्रोजेस्टिन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को इतना थिन कर देता है ताकि उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो वो एग वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो सकता है. थर्ड इज प्रोजेस्टिन थिकन्स द म्यूकस इन द सर्विक्स प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एग्स. फिर थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेस्टिन रहता है वो म्यूकस, सर्विक्स में जो म्यूकस रहता है उसको वो हार्ड कर देता है ताकि स्पर्म्स उसके थ्रू पास नहीं हो सके. So this is how does it work, how the birth control pills work in the uterus. Who should not use oral contraceptive pills. तो ऐसे कौन से वुमेन्स हैं जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं कर सकते. वुमेन विद द फॉलोइंग कंडीशन शुड नॉट यूज़ एस्ट्रोजन कंटेनिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स. फर्स्ट इज़ एलर्जी टू एनी कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट. तो अगर कोई वुमेन को कोई भी प्रोडक्ट से या फिर कोई भी हार्मोन से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रोडक्ट से अगर एलर्जी है तो वो वैसे पर्सन्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दिया जाता. सेकेंड इज़ हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर. अगर उनको कोई हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर का तो उनको भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक. अगर उनको पास्ट हिस्ट्री में स्ट्रोक है या फिर हार्ट अटैक हुआ है तो वैसे पर्सन्स को भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिकमेंड नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज सीवियर हाइपर टेंशन. अगर सीवियर हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको, तो वैसे पर्सन्स को भी नहीं दिया जाता. नेक्स्ट इज डायबिटीज़ दैट कॉजेज ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स. तो ऐसे वुमेन्स जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स है, she also should not use that oral contraceptive pills. Next is poorly controlled diabetes. नेक्स्ट सीवियर हेडेक्स. सीवियर हेडेक्स में आता है माइग्रेन. फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन को माइग्रेन प्रॉब्लम है, सीवियर हेडेक है, तो शी ऑल्सो शुड नॉट यूज़ दी बर्थ कंट्रोल पिल्स. नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर एंड लीवर कैंसर. अगर ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर कैंसर है तो वैसे वुमेन्स भी
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट अवेलेबल डोसेज फॉर्म्स, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। नेक्स्ट और वी कैन से बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस, तो बर्थ कंट्रोल में और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस कंटेन हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन अलोन। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स में कौन से हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन अलोन। सेकेंड इज द मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज पिल्स। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस है ये कौन से फॉर्म में ये अवेलेबल है, फर्स्ट है पिल्स, नेक्स्ट इंजेक्शंस, टॉपिकल पैचेस इज़ नथिंग बट ये एक मेडिकेटेड पैच है जो कि स्किन में अप्लाई कर दिया जाता है और वो स्लोली क्या होता है स्किन में एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ टॉपिकल स्किन पैचेस। एक्चुअली स्लो रिलीज सिस्टम, सो स्लो रिलीज सिस्टम जो कि स्लोली रिलीज मेडिकेशन जो है स्लोली रिलीज होता है, दैट इज़ वजाइनल रिंग्स एंड स्किन इम्प्लांट्स, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव इन्फ्यूज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। फिर क्या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी यूज़ हो सकते हैं जिसमें कि मेडिसिन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रेगनेंसी कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर द फॉर्म्स विच आर अवेलेबल। नेक्स्ट व्हाट दे कंटेन, तो इसमें क्या कंटेन क्या रहता है, एस्ट्रोजन में इथाइनिल, एस्ट्राडियोल एंड मेस्ट्रानोल, these are the contents which are available in estrogen hormones. Next is progesterones. Progesterone contains norethindrone, norethindrone acetate, norgestimate, desogestrel, ethinyl diacetate, norgestrel। तो ये जेस्ट्रेल, तो ये है आपके कंटेंट्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट यूजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसका मेन पर्पस ये रहता है कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे। नेक्स्ट अदर यूजेस ये है टू रेगुलेट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड इज़ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस अगर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रो हो रहे हैं यूट्रस के बाहर तो उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो पॉलीसिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं ओवरीज में तो उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है तो दीज आर द यूजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। How to use, next we will see how to use the oral contraceptive pills. First, take this medication with food or immediately after a meal to prevent stomach upset। तो ये जो oral contraceptive pills रहते हैं वो कभी भी empty stomach में नहीं लिया जाता है, वो with food ले सकते हैं या फिर इमीडिएटली आफ्टर मील, फूड के बाद जैसे ही मील्स ख़त्म हो जाते हैं तुरंत ये मेडिकेशंस लेनी चाहिए। नेक्स्ट ट्राई टू टेक दिस मेडिकेशन एट द सेम टाइम ईच डे, तो ये जो टाइम पे आप लेते हो वही टाइम पे ही मेडिकेशन फॉलो करना चाहिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ योर पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ मेडिकेशन, तो आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि आप कौन से ब्रांड यूज़ कर रहे हो या फिर कौन से टाइप के कलर्स, कुछ कैप्सूल्स के कलर्स रहते हैं वो भी आपको पर्टिकुलरली पता रहना चाहिए। नेक्स्ट फॉलो योर डोजिंग शेड्यूल केयरफुली, तो जो भी आप शेड्यूल फॉलो करते हो वो शेड्यूल डेली फॉलो करना है, वन डे भी इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, combination contraceptives, that is contraceptive medications containing both estrogen and progesterone are the most effective means for contraception with the exception of surgical sterilization। तो कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या रहता है, दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन प्रॉपर डोसेस में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग मोनोफेसिक पिल्स, बाइफेसिक पिल्स, ट्राइफेसिक पिल्स एंड 91 डे साइकिल पिल्स। तो ये और भी टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स है जो कि मोनोफेसिक पिल्स है, बाइफेसिक पिल्स है, ट्राइफेसिक पिल्स एंड 91 डे साइकिल पिल्स है। Here is the mechanism of action as we saw before। क्या होता है,
estrogen and progesterone causes feedback inhalation of FSH and LH secretion from the pituitary gland to inhibit ovulation. तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते ताकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करे, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग द ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेशन को ब्लॉक करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, प्रोजेस्टिन थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म. तो प्रोजेस्टिन क्या करता है, सर्विक्स में म्यूकस लेयर को और थिकन कर देता है ताकि उसमें स्पर्म्स इजीली एंटर ना कर सके. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन यूट्राइन ट्यूब्स एंड एंडोमेट्रियम डिक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो यूट्राइन ट्यूब्स और एंडोमेट्रियम लेयर को इतना थिन कर देता है ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांटेशन ना हो सके. सो दीज आर दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर वेट गेन, anabolic effect or both, mild nausea, flushing, dizziness, depression and skin changes. तो वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं, नोजिया होने का चांस रहता है. Nausea means the woman feels slight vomiting sensation, flushing, dizziness, depression, skin changes. Thank you.